आना चाहते हो आप? ऐसी सरकार को बिल्कुल नहीं लेके आना है। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, आपको संविधान को सुरक्षित करना है, आपको मान सम्मान की जिंदगी जीनी है, तो आपने सबको बार बार देख लिया है। एक बार बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए। और माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया है ना कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप लोग घर घर में जाके बताते क्यों नहीं है कि वोट तो हमारा है, राजा कोई और बनना है। और जब राजा कोई और बनता है तो फिर वो आपकी तरफ नहीं देखता है, क्योंकि अपना अपना ही होता है। केजरीवाल क्या कहते हैं? मैं तो बनिया का बेटा हूं, धंधा करना जानता हूं, बिजनेस करना जानता हूं। वो तो राजनीति को बिजनेस बनाने का काम कर रहे हैं। राजनीति बिजनेस का काम नहीं है। राजनीति लोगों के भविष्य को सही करने का काम है। राजनीति आपके बच्चों के भविष्य को बनाने का काम है। राजनीति आपके लोगों को सुरक्षा देने का काम है। राजनीति आपके लोगों को न्याय देने का काम है। वो नहीं देना चाहते आपको न्याय, क्योंकि वो न्याय प्रिय लोग नहीं है। जो इंसान इतना झूठ बोलता हो, ये तीनों पार्टियां झूठ बोलती हैं। पहले कांग्रेस ने झूठ बोला और 84 तक आपको आपकी वोट लेते रहे, कहते रहे कि आपका भला करेंगे, आपका भला करेंगे, मगर आपका भला नहीं किया। फिर बीजेपी ने झूठ बोला। उनके प्रधानमंत्री जब आए थे 2014 में तो क्या कहकर आए थे कि आपको 15-15 लाख देंगे। क्या किसी के खाते में आया? दूसरा जुमला दिया 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या किसी को रोजगार दिया? तीसरा जुमला दिया देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कौन सा रूट है बताइए जरा, कौन से रूट पे बुलेट ट्रेन चलती है? और बताया इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। आहा, क्या सोने की चिड़िया है भैया, उड़ रही है, देख लीजिए। अरे तुमने नफरत फैलाने का काम किया। और केजरीवाल जब आए थे तो केजरीवाल जी ने क्या कहा कि मैं आम आदमी हूं, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। मैं कभी बड़े घर में नहीं रहूंगा। इतने बड़े घर में रहते हैं, शीश महल बना रखा है। मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। मैं करप्शन फ्री इंडिया बनाऊंगा। अरे भैया, शराब घोटाले में सारे मिनिस्टर जेल के अंदर चले गए। कैसा शराब घोटाला कर लिया आप लोगों ने भैया। तो ये झूठ बोलने का काम करते हैं। और अब क्या कह रहे हैं कि भैया ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि ये समझ चुके हैं हम झूठ बोलते हैं तो पकड़ लेते हैं। अब 2,500 हजार रुपया दूंगा, कोई कहता 3-3 हजार रुपया दूंगा। क्या आपकी वोट की कीमत 2,500 है? अरे इस देश में 2 प्रकार से राजा बनता था। एक रानी के पेट से राजा पैदा होता था और एक तलवार के बल पर राजा बनता था। ना तो आपके पास में कोई रानी थी, ना आपको तलवार चलाने का अधिकार था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया कि आपको ना तो तलवार चलानी पड़े, ना लड़ाई लड़नी पड़े। आप केवल वोट का सही इस्तेमाल कर लेना, आपका राजा बन जाएगा। और आप वोट का सही इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। आपको डराने का काम करते हैं कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो दूसरी पार्टी आ जाएगी। अरे आने दीजिए जिसको आना है। हम ना तो आम को देंगे, ना हम किसी और खास को देंगे। अगर हम अपनी वोट देंगे तो अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को देंगे और किसी को देने का काम नहीं है। ये 4 पार्टियां लड़ रही हैं। पहली कौन सी है? बीजेपी। दूसरी कौन सी है? आम आदमी पार्टी। तीसरी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। और चौथी कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी। अब खीर बांट रहे हैं, खीर बन रही है। खीर कौन खाना चाहते हैं? ये आपस में एक दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं और खीर खा लेते हैं। अब एक मैं बताना चाहता हूं, चारों पार्टियों को एक उदाहरण देना चाहता हूं। 4 स्टूडेंट थे, हॉस्टल में रहते थे। अब एक बीजेपी की विचारधारा का था, एक कांग्रेस की विचारधारा का था, एक आम आदमी पार्टी की विचारधारा का था, अरविंद केजरीवाल, और एक बहुजन समाज पार्टी जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का था। तो चारों लोगों ने कहा कि भाई खीर बनाएंगे, खीर, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। तो बोले बना लीजिए। कोई दूध लेकर आया, कोई चीनी लेकर आया, कोई चावल लेकर आया, खीर बन गई।
अब इन्होंने जब खीर बन गई तो केजरीवाल ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं भैया, हम ऊपर वाले जो लोग हैं आपस में खीर खाते रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था जब चलता था तो एक फाइल लेकर चलते थे, फाइल कि इसमें सारे कांग्रेस की फाइल है, ये कांग्रेस की फाइल। और जब पहली बार सरकार बनाई तो कांग्रेस से ही समझौता करके सरकार बनाई कि नहीं बनाई बताए आप लोगों ने। तो जब खीर बन गई तो बीजेपी वाले बोले कि भाई सब सो जाओ, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो खीर खाएगा। तो सारे लोग रात को सो गए। तो जब सुबह उठे तो बीजेपी वाले बोले कि हमारे सपने में तो राम आए हैं, मंदिर आए हैं, गाय आए हैं भैया, हम सबसे अच्छे, हम खाएंगे खीर। अब केजरीवाल बोला छोटा रिचार्ज कि रुको, मेरे सपने में भैया फ्री आई है सब कुछ, मेरे सपने में तो हनुमान आए हैं, ये दलित आए हैं, मुसलमान आए हैं भैया, सब तो मेरे साथ हैं क्योंकि मेरे नौकर हैं, मुझे वोट देंगे तो भैया मैं खाऊंगा खीर। अब कांग्रेस वाले बोले कि नहीं, हमने तो बहुत ज्यादा अत्याचार करे हैं, ये तो हमारे पहले नौकर थे भैया, हम खीर खाएंगे। अब बोले कि बहुजन समाज पार्टी के भी पूछ ले कौन खीर खाएगा भैया। कह रहा रहने दो भैया। कहने बताओ तुम्हारे सपने में कौन आया। कह रहा हमारे सपने में रात को 2 बजे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे, हमने तो रात को 2 बजे ही खीर खा ली भैया, खीर भी नहीं है। अब इसका मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आपको जागरूक बनाया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी, मानव काशीराम ने तो आपके लिए लड़ाई लड़ी थी, बहन जी ने तो 4 बार शासन करके सिद्ध कर दिया था कि जब आपकी सरकार होती है तो आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, रोजगार दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। मगर आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को माना ही नहीं, तो इसलिए हम परेशान हैं। अगर आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मान लेते, अगर मानव काशीराम साहब की बात को मान लेते कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो बात बन जाएगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपनी गलियों में जाकर कहना, अपने मोहल्ले में जाकर कहना कि भैया कोई भी आएगा, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी वाले आए, आ जाओ, कोई बात नहीं, चाय पी लो, पानी पी लो, वोट की बात मत करना। वोट तो हम बहुजन समाज पार्टी को देंगे और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को देंगे, हमने तुमको देख लिया है। अगर आपने कहना शुरू कर दिया तो बात बन जाएगी, क्योंकि वो लोग क्या समझते हैं, वो लोग समझते हैं कि मुसलमान वोट कहां देगा, अरे वो तो बीजेपी से डरता है, बीजेपी को हराने के लिए हमको ही वोट देगा, हम उसका कुछ करे कि ना करे, वो आपको अधिकार देने वाला नहीं है। और दलित भी अब यही सोचने लगा है, अपने घर को छोड़कर दूसरों की मंजिल बनाने लगा है, दूसरों के जो किले बनाने लगा है। ऐसा कैसे समाज हो गया मेरे भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी को भूल गए, मानव काशीराम साहब की कुर्बानी को भूल गए, अपने महापुरुषों की कुर्बानी को भूल गए। आज भी देश के अंदर आपको बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, आज भी आपके बच्चों को मूंछें नहीं रखाई जाती हैं, आज भी आपके बच्चे अगर मटका छू देते तो कत्ल हो जाता है। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग। क्या आप टीवी नहीं देखते हैं, क्या सोशल मीडिया नहीं देखते आप लोग। कब खून खोलेगा आप लोगों का। इन लोगों को हम राजा बनाते आए हैं और ये हमारा शोषण करते आए हैं। क्यों शोषण कर रहे हैं, क्योंकि हम शोषण करा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पार्टी पर विश्वास करना छोड़ दिया है। आप अपने पार्टी को वोट दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा 8 तारीख को पता लगेगा। इतना बटन दबाइए, इतना बटन दबाइए जो इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो रहा है वो आंखें फूट जाएं और कहें कि हाथी कहां से चल गया, हाथी आ गया। आपकी बार तो आपको अगर कोई बचा सकता है तो हाथी ही बचा सकता है, नहीं तो झाड़ू वाला आपके सारे अधिकारों पर झाड़ू मार देगा। और ये तो आपको फूल बनाए रहा है। तो मोदी जी तो सबसे बड़े झूठे हैं। ये तो इतने झूठ बोलते हैं कि अगर कोई पीएचडी होने लगी तो झूठ बोलेंगे लोग, इनको पीएचडी का उपलब्धि मिल जाएगी। और सारे लोग आपका मजाक उड़ाने का काम करते हैं। इनके नेता को बदबू आती है हमारी कॉलोनी में आने के लिए, केवल 15 दिन आते हैं और 15 दिन में आपको क्या जादू कर जाते हैं, सब भूल जाते हैं। सारे अत्याचारों को भूल जाते हैं, सारे अधिकारों को भूल जाते हैं, सब कुछ भूलकर इनको फिर राजा बनाने का काम करते हैं।
क्यों बनाते हैं आप राजा इन लोगों को? अगर आप इनको राजा बनाते रहेंगे तो फिर गुलाम होने के लिए तैयार हो जाओ, फिर कोई बचाने वाला नहीं है आप लोगों को। हम लोग समय समय पर आते रहते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं, मगर अब चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे कैंडिडेट घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। उनका साथ देना पड़ेगा, उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि अब की बार हाथी की सरकार, अब की बार अमजद हसन जी को मजबूत कर कर। और यहां पर दूसरे हमारे जो कैंडिडेट बैठ खड़े हैं, महेश कुमार जी, वो भी नौजवान साथी हैं, पार्टी का झंडा उठाकर वो भी चलने का काम कर रहे हैं। हाथी का चुनाव चिन्ह को आप मोहर लगाना। माननीय काशीराम साहब ने क्या कहा कि मैं तो चला जाऊंगा यहां से, मगर जब हाथी आए तो सोच लेना काशीराम आया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि मैं आपको अधिकार देकर